चलिए आज समझते हैं हवेली का काला राज की इस डरावनी कहानी को। तो कहानी कुछ यूं है कि पूरे 20 साल बाद रमेश और सुमन उसी हवेली में लौटते हैं। लेकिन अब वो हवेली हवेली नहीं लगती। उसकी दीवारों में एक अजीब मुर्दा सी ठंडक है। सुमन को तो बहुत डर लग रहा है, पर रमेश उसकी बातों को वहम कहकर टाल देता है। फिर उसी रात घर का पुराना नौकर हरिया का दरवाजा खटखटाता है, एक चेतावनी के साथ। वो बताता है कि रमेश के पिता जान बचाने के लिए भागे थे, बिजनेस के लिए नहीं। उसके मुताबिक अमावस की रात हवेली के उस बंद कमरे में कोई जाग उठता है। पर रमेश अपनी शहरी सोच में इन बातों को अंधविश्वास मानकर दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन आधी रात को उसी बंद दरवाजे के पीछे से एक आवाज आती है जो रमेश के होश उड़ा देती है। अगली सुबह डरा हुआ रमेश जवाब ढूंढने के लिए अपने पिता के स्टडी रूम में जाता है। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिलती है और उस डायरी में दफन है 20 साल पुराना एक राज। डायरी में लिखा था कि उसके पिता ने एक पिशाचिनी को कैद किया था जो रमेश का खून चाहती थी। पर सवाल ये था कि आखिर ये पिशाचिनी थी कौन और उसका परिवार से क्या लेना देना था। जवाबों के लिए रमेश उसी तांत्रिक को ढूंढ निकालता है जिससे उसके पिता मिले थे। तांत्रिक उसे बताता है कि ये श्राप दरअसल उसके पिता के ही पापों का नतीजा है और अब बचने का सिर्फ एक ही खतरनाक रास्ता बचा है जो तांत्रिक उसे बताता है। आधी रात होते ही पिशाचनी दरवाजे पर हमला कर देती है। कील उसे रोक तो रही है, पर कब तक। रमेश समझ आता है कि दरवाजा टूटने वाला है, तो वो खिड़की से सीधा उस कमरे में घुस जाता है। कमरे के अंदर उसे एक संदूक मिलता है और उसी में छिपा था उस श्राप का असली राज। सच बेहद खौफनाक था। उसके पिता ने अपनी पहली पत्नी गौरी की इसी कमरे में हत्या कर दी थी। तभी गौरी की आत्मा सामने आ जाती है। उसका निशाना है रमेश, उसके कातिल का बेटा। गौरी की आत्मा रमेश का गला घोंट रही है और वो अपनी आखिरी ताकत से उस पोशाक को जला देता है। शादी का जोड़ा जलते ही श्राप टूट जाता है और पिशाचिनी की आत्मा राख में मिल जाती है। सुबह होती है, श्राप खत्म हो चुका है। रमेश और सुमन जिंदा हैं, हवेली अब शांत है। कहानी तो खत्म हो गई, पर एक सवाल पीछे रह गया। क्या पुरखों के पापों की सजा हमेशा अगली पीढ़ी चुकाती है?